कमर गर्दन सीधी करेंगे, आंखें बंद। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Rub your both palms. Put your palm on your eyes. Now open your eyes. तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैंने आप लोगों को जो भी पढ़ाया था, आप लोगों को याद है क्या? कल क्या क्या पढ़ चुके थे हम? बताइए भाई, कल क्या क्या पढ़ा था हमने? बताओ भाई, जो लोग कल क्लास में आए थे, भूल गए? हाँ कैसे करेंगे आप? जी मैम। हाँ बताइए प्रियंका। मैम यूनिवर्सिटी के बारे में बताया आपने, उसके बाद नेट के बारे में, और ये नेट के बारे में, और ये जो एनबीए नेट जो है, और इसका क्या बताया था आपने? एजुकेशन बताया था कुछ। ठीक है, चलिए सेंट्रल मुझे बताइए यूनिवर्सिटी। आप सभी नेक का फुल फॉर्म जल्दी से। नेक का फुल फॉर्म बताओ भाई। फुल फॉर्म मैंने कल भी बोला था पढ़ के आने को, भूल गए? जल्दी बताओ। नेशनल असेसमेंट मैम, नेशनल असेसमेंट एंड एग्रीडेशनल काउंसिल। एक्रीडिएशन काउंसिल, ठीक है, वेरी गुड। अब बताइए मुझे आईसीएमआर का फुल फॉर्म। बताओ भाई। इंडियन काउंसिल मैम, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। आईसीएमआर पूछा है, एआर नहीं, एमआर। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। वेरी गुड, ठीक है। चलिए देखो, फुल मेडिकल फॉर्म आप रिसर्च। लोगों को याद करने हैं, ये आप लोग याद करिएगा, मैंने आप लोग को पहले भी बोला था, ठीक है। एक सेकेंड, स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है? यस मैम। ठीक है, देखिए तो हमने बहुत सारी चीजें कंप्लीट कर ली है। जो लोग नहीं आए थे, एक बार मैं ओवरव्यू दे देती हूँ कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली है। हमने गुरुकुल सिस्टम जो पहले चलता था उसके बारे में पढ़ लिया है, कैसे कैसे होता था, ठीक है। एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया पढ़ लिया है। वेदांग कौन कौन से होते हैं ये आप लोगों को फाउंडेशन ऑफ योग में भी पढ़ने को मिलेगा। फिर एंशिएंट यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी थी हमारी, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी और मिथिला, ये हमने पढ़ लिया था। हायर एजुकेशन पढ़ लिया था, पोस्ट इंडिया में कैसा है। फिर हमने 3 बॉडीज पढ़ी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और ऑटोनॉमस बॉडीज। इनमें से जो लोग कल आए थे उनको कोई कंफ्यूजन है तो दोबारा पूछ सकते हैं। समझ में आया था ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और स्टैच्यूटरी और आपकी ऑटोनॉमस बॉडीज? यस मैम। क्या? मैम आया था समझ में। ठीक है। और मैम मेरे को ये आपने जो ये बताया था ना, एक तो ये स्ट्रक्चर बॉडी, इसमें मतलब जो नीति आयोग बताया आपने, तो नीति आयोग मैंने मतलब एग्जीक्यूटिव बॉडी में बताया था, है? एग्जीक्यूटिव बॉडी में बताया था मैंने नीति आयोग आपको। किसने बताया? बताइए निवेदिता, क्या बताती हो? अभी फिर से बता दूंगी। निवेदिता बताइए क्या पूछ रहे थे आप? मैम जो ऑटोनॉमस बॉडीज है उसमें मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया था। अच्छा ठीक है, चलो तो मैं एक बार समझा देती हूँ फिर से आप लोगों को ये, जिससे कि जो लोग नया आए हैं उनको भी समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए, हमारे जितनी भी चीजें बनती हैं वो किसी ना किसी बॉडीज के अंतर्गत बनती हैं। बॉडीज मतलब कोई उनको बनाने वाला होता है, ठीक है।
तो जैसे सबसे पहले, जैसे मैं अगर कॉलेज की बात करूँ तो हमारे कॉलेज में चलाने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट को चलाने के लिए, फिर उन डिपार्टमेंट को चलाने वाले भी कोई है, फिर यूनिवर्सिटी का जो काम संभालते हैं बाहर के वो रजिस्ट्रार सर होते हैं, फिर स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए कौन होते हैं, हमारे DSW होते हैं। वैसे ही अलग अलग चीजें बनाने के लिए अलग अलग बॉडीज पाई जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन बॉडीज को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। आपका पहला बॉडी होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब जो संविधान में चीजें लिखी है, हमारा भारत का संविधान है, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। उस संविधान को किन्होंने बनाया था, संविधान बताओ। भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज मतलब हमारी जो भी लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट होता है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आती है, संविधान आता है। उसमें जो भी चीजें लिखी हुई हैं उसको हम बदल नहीं सकते। उसमें जो चीज जहां पे लिखी है, मान लो अगर UPSC के बारे में चैप्टर 3 में लिखा है तो वो चैप्टर 3 में ही रहेगा। आप उसको, ये नहीं आपका मन कर रहा है कि भाई मैं हटा के उसको दूसरी जगह कर दूं, अलग अलग। कास्ट के बारे में अगर कहीं पे लिखा है, लैंग्वेज के बारे में कहीं पे लिखा है, तो वो चीजें वहीं पर रहेंगी, उनको हम हटा नहीं सकते, ठीक है। इसको हम सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया बोलते हैं। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को हम, या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को सुप्रीम लॉ बोलते हैं। उसको बदला नहीं जा सकता जब तक पूरी बैठक नहीं बैठाई जाएगी, ठीक है। ये एक फ्रेमवर्क होता है कि जितने भी पॉलिटिकल कोड होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, प्रोसीजर या पावर, सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई हैं, जैसे कि इलेक्शन कमीशन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, फाइनेंस कमीशन, और UPSC के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में दिया। तो UPSC एक क्या है, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। क्या है भाई, UPSC क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल। संविधान की तरह लिखा है जो, ठीक है, UPSC संविधान में लिखा और ये आपकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहलाती है, ठीक है। अब चलो, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान में नहीं लिखी हुई है। तो ये दो होती है जनरली, एक होती है आपकी स्टैच्यूटरी बॉडीज, दूसरी होती है एग्जीक्यूटिव बॉडी। स्टैच्यू मतलब स्टैच्यू, स्टैच्यू मतलब होता है हमारा लेजिस्लेटिव या फिर जो हमारे गवर्नमेंट द्वारा बनाई जाती है, गवर्नमेंट भी नहीं, हमारे मेन पार्लियामेंट के एक्ट द्वारा। जैसे मान लो कोई बिल मैंने बनाया और उसको प्रेसिडेंट ने अगर पास कर दिया है तो वो एक्ट कहलाता है, ठीक है। उसको हम स्टैच्यूटरी बॉडी कहते हैं। इसमें हमारा NHRS, SHRS ये सब आता है। UGC हो गया, मतलब जिसमें जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डिफाइन किया गया, लेकिन जिसको बनाने के लिए पार्लियामेंट से पास करवाना पड़ता है, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, जिसको बनाने के लिए हमको पार्लियामेंट से पास करवाना पड़ता है। अब पार्लियामेंट होता क्या है भैया आपका, तो लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन विच इज कॉल्ड, लेजिस्लेचर मतलब जो भी चीजें चल रही होती हैं। द हाउस ऑफ प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट किसको बोला जाता है, जिसमें प्रेसिडेंट होता है और उसके 2 हाउस होते हैं। 2 हाउस कौन कौन से, राज्यसभा और लोकसभा होते हैं। राज्यसभा को क्या बोलते हैं हम, काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं। तो जो भी प्रेसिडेंट के अंदर चल रहा होता है, प्रेसिडेंट जिसको पास करता है, वो स्टैच्यूटरी बॉडी कहलाती है, जिसका एग्जाम्पल है आपका UGC, AICT। समझ में आया? स्टैच्यूटरी मतलब समझ में आया क्या हुआ? हेलो हेलो, जी मैम। स्टैच्यूटरी में 3 चीजें आती है। पहला हमारा प्रेसिडेंट, दूसरा राज्यसभा, तीसरी लोकसभा। 3 लोग मिलकर किसी भी पार्लियामेंट या इंडिया के पार्लियामेंट को मेनली बनाते हैं, ये 3 लोग, ठीक है। तो हम ये इनके मेन कंपोनेंट कहलाते हैं। अगर इन तीनों ने मिलके कोई चीज बनाई है तो वो स्टैच्यूटरी बॉडी के अंतर्गत आएगा। जैसे कि UGC हमारा एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, इनने मिलकर बनाया, इनके द्वारा पास करवाएगी ये चीजें, ठीक है। हमारा AICTE जो है वो भी एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। अब आता है एग्जीक्यूटिव बॉडी। मान लो एक लॉ मैंने बना दिया, उस लॉ को जब मैंने बनाया था तब कांग्रेस की सरकार थी। अब मुझे लगा, पहले भी नीति आयोग था, पहले किनके टाइम पे था, कांग्रेस के टाइम पे था। लेकिन हमें लगा जब भाजपा की सरकार आई, उनको लगा भाई इसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए, ये सही नहीं है। तो सरकार ने बिना प्रेसिडेंट को पूछे, बिना राज्यसभा को पूछे, अपने ही
लोगों से मिलके, जैसे भाजपा वाले ही मिलके उन्होंने क्या किया, चेंज कर लिया। तो एग्जीक्यूटिव बॉडीज मतलब क्या होती है, जब जिसकी सरकार चलती है वो अपने डिसीजन के अकॉर्डिंग, जो भी गवर्नमेंट या जो भी सरकार चलती है, बिना एक्ट को पास करवाए, मतलब इसमें हमको प्रेसिडेंट की जरूरत नहीं पड़ती कि प्रेसिडेंट से पास करवाना पड़ेगा, बिना पास करवाए ही उतने लोग, उस सरकार के लोग अपने रूल को या एक्ट को चेंज कर सकते हैं। उसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी। जैसे कि नीति आयोग हो गया, नीति आयोग एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब आता है ऑटोनोमस। ऑटोनोमस मतलब स्वायत्त, खुद बना दी गई है। खुद बनाने के लिए भी किसी ना किसी से तो चाहिए भाई पावर, है ना। तो ये क्या होती है, ये होती तो सेल्फ गवर्निंग है, लेकिन ये किससे चलती है, किसी और बॉडी के अंतर्गत चलती है। द टर्म डोनेट टू सेल्फ गवर्निंग बॉडी, खुद से होती है, इंडिपेंडेंट होती है, इसके खुद के लॉ होते हैं, खुद चेंज कर सकती है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं से कोड ऑफ कंडक्ट लेना पड़ता है। तो जैसे नैक हो गया, वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन वो किससे आई है, यूजीसी से आई है। वैसे ही एनबीए जो है वो एआईसीटी से ही है, मतलब कि अगर यूजीसी की यूनिवर्सिटीज है और मुझे उनको एक्रेडिएशन देना है, मतलब उनको अगर ग्रेडिंग देना है, तो उसको देने का काम नैक करेगी। और अगर एआईसीटी या कोई टेक्निकल इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसको देने का काम एनबीए करेगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है। इतना समझ में आया भाई, आया समझ? यस मैम। जो लोग क्लास नहीं आए थे उनको समझ में आया? नीरज, ऋषा, आप लोगों को समझ में आया? टीकम चंद के आईडी से उनकी सिस्टर है क्या? ये टीकम ही है। यस मैम। अच्छा ठीक है। नाम बताइए आप अपना एक बार। कौशल्या। हाँ कौशल्या। कौशल्या समझ में आया? हाँ मैम, थोड़ा सा कम आया पर आया। क्योंकि पहली क्लास थी ये, ठीक है। हायर एजुकेशन में हमें गवर्निंग बॉडीज भी पढ़नी पड़ेगी, हमें एजुकेशन भी पढ़ना पड़ेगा, इनमें से सब कुछ। नीरज आपको समझ में आया? जी मैम। मैम ये ऑटोनोमस बॉडीज दोबारा बता दीजिए। कौन सी? ऑटोनोमस। ऑटोनोमस बॉडी। ऑटोनोमस मतलब होता है जो स्वयं बनाई गई है, ठीक है। मतलब कि ये बॉडीज को, जैसे मान लो स्टूडेंट काउंसिल होता है, ठीक है, मान लो। अब स्टूडेंट में अगर मान लो मुझे कोई कार्यक्रम करना है, ठीक है, तो मुझे कोई कार्यक्रम करना है, तो मैं अपने स्टूडेंट लोगों को डिपार्टमेंट के बीएससी के सारे बच्चों को बुलाऊंगी। मेरा मन किया, बस मैंने किससे पूछ लिया, एचओडी मैम से ले लिया पूछने, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट को संभाल कौन रही है, एचओडी मैम संभाल रही है। तो हमने बस उनसे एक बार परमिशन ले ली, लेकिन हम कर सब कुछ अपने से रहे हैं। लेकिन एचओडी मैम को अगर कोई चीज बिल पास करना है, उसके लिए उनको किन से करवाना पड़ेगा, वाइस चांसलर मैम से, तो वो उनसे ऊपर है, ठीक है। ऑटोनोमस बॉडी मतलब होता है जो खुद बनाई गई है, खुद के रूल्स होते हैं, उसको किसी से पास नहीं करवाना पड़ता रूल को, वो चाहे तो बदल सकती है। जैसे नेक है, उसका एक्रेडिटेशन का क्राइटेरिया वो जब चाहे तब बदल सकती है। तो ऑटोनोमस सेल्फ गवर्निंग बॉडी होती है, सेल्फ के रूल होते हैं उसके। समझ में आया? तो आपको पूछा जा सकता है कि नेक कौन सी बॉडी है, तो नेक एक ऑटोनोमस बॉडी है, एनबीए एक ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है। यूजीसी के अंतर्गत जितनी भी यूनिवर्सिटीज आती हैं, अगर उनको ग्रेडिंग देनी है तो उनको देने का काम नेक करता है, ठीक है। लेकिन यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंतर्गत जो आती हैं। एआईसीटी मतलब ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, मतलब कि जितनी भी इंजीनियरिंग की कॉलेज होंगी उनको भी तो ग्रेडिंग देनी पड़ेगी। उनको देने के लिए नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिएशन होता है, वो उनको देता है एनबीए, ठीक है। और एनबीए और नेक दोनों कौन से बॉडीज हैं, ऑटोनोमस है। यूजीसी एंड एआईसीटी स्टैट्यूटरी बॉडी है आपके, याद रखना, ठीक है। नीति आयोग क्या है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज मतलब जो कि हमारे संविधान में लिखी हुई है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। ये मैंने आप लोगों को बता दिया था कि यूजीसी क्या होता है, एआईसीटी क्या होता है, तो पहली क्लास जिन्होंने अटेंड नहीं की वो देख लेंगे। फिर हमने बताया था कि हमारे हायर एजुकेशन के लिए 3 चीजें जरूरी है। पहला पॉलिसी मेकिंग, रेगुलेशन और एक्रीडेशन। पॉलिसी मेकिंग मतलब जो पॉलिसी बनाते हैं, तो एमएचआरडी पॉलिसी बनाने का काम करता है, और आपका एआईयू, इन सब का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, ठीक है। रेगुलेशन करने का काम कौन करता है, यूजीसी, एआईसीटी, एमसीआई, पीसीआई, डीईसी, इन सब का फुल फॉर्म भी मैंने आगे लिखा है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बता दिया मैंने। एक्रेडिएशन करने का काम कौन करता है, एनबीए और नेक करते हैं, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बता दिया।
मैंने आप लोगों को यूनिवर्सिटीज बता दी थी, एक बार अपडेशन देख लेने दो कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। एक सेकेंड ना, ठीक है 56 है अभी तक की, ठीक है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी अगर हम बात करें तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सबसे पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। BHU आपकी फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। कब हुई थी ये? 1916 में इसको बनाया गया था, ठीक है। अभी तक में सब 56 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, ये आप लोग याद रखिएगा, आप लोग देख लीजिएगा। स्टेट यूनिवर्सिटीज कितनी है हमारी? 462 है, ठीक है। और मैंने आप लोग को बताया भी था स्टेट यूनिवर्सिटीज में सबसे ज्यादा एडमिशन होते हैं अभी, ठीक है। सबसे ज्यादा लोग स्टेट यूनिवर्सिटीज में ही एडमिशन लेते हैं, मोर देन सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अब इसका 16 नवंबर तक ये 459 था, अभी ये शायद और बढ़ गया है, मैं एक बार अपडेट कर लूंगी कि 23 में कितना है, ठीक है। रुक जाओ, चेक वंस, ठीक है। एक बार इसको और करना पड़ेगा क्योंकि 23 का भी इन्होंने अपडेट नहीं किया है, बुक में अपडेशन मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। हम देख लेंगे एक बार इसका। स्टेट यूनिवर्सिटी का 462 है अभी तो। डीम्ड टू यूनिवर्सिटी 125 है 3 अप्रैल 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी 432 है। तो आप देखिए सबसे ज्यादा स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, टोटल 1075 अभी तक के डेटा है। तो आपका नंबर नहीं पूछा जाता, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के नंबर पूछ सकते हैं कि कितनी है, तो 56 है। ये मैंने आप लोगों को कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के नाम लिखे हैं, अभी न्यू जो ऐड हुई है वो अभी आप देख सकते हैं न्यू कौन कौन सी ऐड हुई है। फिर मैंने आप लोगों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में बता दिया था क्या होती है, स्टेट और प्राइवेट और मेटा यूनिवर्सिटी और डीम टू बी, इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया है क्लासेस में। अब हम बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल एजुकेशन। नॉन कन्वेंशनल मतलब कि ओपन या डिस्टेंस लर्निंग जिसे हम बोलते हैं, जो कि बेसिकली डिस्टेंस एजुकेशन कहलाता है, ठीक है। तो डिस्टेंस एजुकेशन इज अ बेसिकली पार्ट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एजुकेशन, जहां पर हम दूरस्थ शिक्षा के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू MHRD, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ODL सिस्टम is a system wherein teacher and learner need not necessarily be present either same place or same time. MHRD ने बताया, इन्होंने ओपन डिस्टेंस लर्निंग स्टार्ट की, तो सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुई थी जल्दी बताइए, मैंने बताया था आप लोगों को कल। इग्नू जो है वो सबसे पहली ओपन यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इग्नू और मेटा यूनिवर्सिटी 2 बताई थी मैंने कल, कौन कौन सी? DU और जामिया मिलिया इस्लामिया। पहली मेटा यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट ही लेके आए थे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इनमें चीजें रटने वाली मैं आपको बार बार बोलूंगी, जितना आप याद करोगे उतना। और पहली डीम टू बी यूनिवर्सिटी कौन सी? आपकी माहे, मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, माहे का फुल फॉर्म है, ठीक है। अब हम बात करते हैं MHRD ने बताया, जैसे हम अगर ऑफलाइन क्लास की बात करें या जनरली हम जो क्लासेस लेते हैं उसमें क्या होता है, टीचर भी होते हैं और स्टूडेंट भी होते हैं और सेम प्लेस पे होते हैं, एक क्लास का सेटअप होता है, सारे लोग एक साथ ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं, ठीक है। लेकिन MHRD ने ओपन लर्निंग या डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम बनाया, ODL सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, जहां पर टीचर स्टूडेंट जैसे अभी हम सब कर रहे हैं, आप लोग अपने अपने घर पे बैठे हो, मैं यहाँ पर बैठी हूँ और मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हुआ, आप जॉब कर रहे होते हो, आपको बस एक बार एग्जाम देने आते, इसमें क्या आपको एग्जाम नहीं देना है, लेकिन बस पढ़ा रही हूँ मैं, एग्जाम आपको मेन नेशनल वाला देना। लेकिन मान लो आपको डिग्री का कोर्स करना है, तो आप क्या करोगे, आप क्लासेस अटेंड करोगे, डिस्टेंस लर्निंग करोगे और आके एक बार बस आपको एग्जाम देना होता है, उसको हम डिस्टेंस लर्निंग बोलते हैं। उसमें आप बहुत फ्लेक्सिबल होते हो, ठीक है, चीजों के लिए, टाइमिंग के लिए, इसमें बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। एंड टाइमिंग ऑफ टीचर एंड लर्निंग एंड एडमिशन क्राइटेरिया ऑल्सो, सब कुछ बहुत इजी होता है। ओपन लर्निंग इज फिलोसफी, फिलोसफी मतलब द लेसर द रिस्ट्रिक्शन द हायर इन डिग्री ऑफ ओपननेस, मतलब कि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन कम होते कि आपको 10 बजे क्लास आना है, 5 बजे आना है, कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, लेकिन ओपननेस बहुत होती है, ठीक है। मतलब ओपननेस इन द सेंस कि आपको जब मन करे आप आओ, डिग्री लो। इसमें क्या होता है कि जो लोग जॉब भी करते हैं ना, कभी कभी जॉब के चक्कर में लोग पढ़ाई नहीं कंटिन्यू कर पाते, तो आप जॉब भी कर सकते हो और पढ़ाई भी, हायर एजुकेशन गेट कर सकते हो। पहले तो पार्ट टाइम PhD चलती थी, अब वो नहीं चलती है, पहले पार्ट टाइम PhD भी चला करती थी, ठीक है, कहीं कहीं है अभी भी, तो ये भी आप कर सकते हैं। द डिस्टेंस एजुकेशन इज मोर यूज्ड फॉर ट्रांसलेटिंग इट इनटू रियलिटी
बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, मतलब कि डिस्टेंस एजुकेशन और जो ओपन लर्निंग है वो दोनों एक साथ चलते हैं। ओडीएल सिस्टम ऑफ द कंट्री कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या है इसमें, 3 चीजें हैं। पहला तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी और करस्पॉन्डेंट कोर्स इंस्टीट्यूट, ये 3 जो है मेनली काम करते हैं। पहला इग्नू सबसे पहली जो है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की कॉलेज या इंस्टीट्यूशन बोल सकते हैं, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। फिर स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज बनी है अभी स्टेट्स में, अलग अलग स्टेट्स में। फिर करस्पॉन्डेंट कोर्स इंस्टीट्यूट जो होता है, करस्पॉन्डेंट मतलब एक काम नहीं किया तो दूसरा काम कर रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि है क्या भाई हमारी इग्नू, ठीक है। तो इग्नू जो सबसे ज्यादा फेमस है वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1985 बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब देखो ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनी है, तो ये कौन सी है, जल्दी बताओ कौन सी बॉडी हुई है? मैम जो संविधान रेगुलेटरी बॉडी, कौन सी रेगुलेटरी बॉडी मैम, रेगुलेटरी बॉडी, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेशनरी बॉडी है मैम। रेगुलेटरी बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी भी पढ़ाऊंगी मैं आप लोगों को, अलग से पढ़ाऊंगी, ठीक है। अभी ये कौन सी, जल्दी बताओ। स्ट्रेचरी बॉडी, ठीक है, वेरी गुड। आप लोगों को इस तरीके से याद रखना है कि कौन सी बॉडी के अंतर्गत आता है। अभी हम पढ़ेंगे आगे भी तो ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैसे रेगुलेटरी बॉडी भी हम जनरली पढ़ते हैं, लेकिन अभी मैंने उसको आपको बताया नहीं है, बता दूंगी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, कहाँ गया भाई, हाँ कहाँ था। IGNOU was established in 1985 by Act of Parliament with the dual responsibility. इसकी 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, क्या थी? पहला था enhancing access and quality of higher education through distance learning, मतलब कि जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं वो पढ़ सके, एक्सेस बढ़ जाए, और इक्वलिटी ऑफ हायर एजुकेशन की वो लोग, चाहे जो डिस्टेंस से पढ़ रहा वो व्यक्ति, जो रेगुलर क्लास कर रहा वो व्यक्ति, दोनों का दोनों सेम ही रहेगा, दोनों सेम डिग्री पाएंगे, दोनों चीजें सेम चलेंगी, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि देखो क्या होता है, ऑफलाइन क्लास लेने के क्या फायदे होते हैं कि हमारा टीचर के साथ ज्यादा कोऑर्डिनेशन होता है, हम उस माहौल को देख पाते हैं। डिस्टेंस लर्निंग में ये थोड़ा नहीं हो पाता, लेकिन पढ़ाई उतनी ही होती है जितनी नॉर्मल में होती है, ठीक है। इसमें प्रमोटिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड डिटरमाइनिंग स्टैंडर्ड्स इन ओपन लर्निंग एंड डिस्टेंस लर्निंग की प्रमोट करना, कोऑर्डिनेशन को, उसके स्टैंडर्ड को बनाए रखना एजुकेशन सिस्टम के, ठीक है। तो इग्नू जो थी 1985 में बनी थी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा। अब हम बात करते हैं स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज। तो 13 स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी सेटअप बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट ने 13 ओपन यूनिवर्सिटीज बनाई थी। इट वाज अ सिंगल मोड इंस्टीट्यूशन। सिंगल मोड मतलब कि विच मीन्स दे इम्पार्ट एजुकेशन ओनली इन डिस्टेंस मोड, मतलब कि ये ऐसी यूनिवर्सिटीज थी जो केवल डिस्टेंस मोड काम करवाती। ऐसा नहीं कि आप बच्चे ऑफलाइन भी आके पढ़े और ऑनलाइन भी पढ़े, कुछ कुछ लोग डुअल मोड पे काम करती, मतलब कि आप ऑनलाइन भी क्लास ले सकते हो, ऑफलाइन क्लास भी ले सकते हो, लेकिन इसका ऐसा नहीं था। स्टेट यूनिवर्सिटी बनाएगी वो केवल और केवल सिंगल मोड के लिए बनाएंगे कि व्यक्ति केवल डिस्टेंस में ही पढ़ाई करे। These universities cater to those who are unable to pursue regular course due to various reasons. ये उनके लिए था जो लोग रेगुलर क्लासेस नहीं ले पाते हैं कई रीजनों की वजह से। These universities are also helpful in shaping the career development of those learner who are already employed. ये उनके लिए भी था कि ऑलरेडी जो लोग जॉब करते हैं, पहले तो वो हो गए जो गांव में रहते हैं या उनको टाइम नहीं मिलता या कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है, पुअर है, ऐसे लोग हो गए। दूसरे ऐसे हो गए ऑलरेडी एम्प्लॉयड है लेकिन उनको पढ़ना है और पढ़ाई करनी है, जैसे कोई टीचर है मान लो, उसको पीएचडी भी करनी है, या कोई बैचलर किया और उसकी जॉब लग गई अच्छी, कल्ट फिट या किसी में भी इंस्ट्रक्टर की जॉब लग गई लेकिन उसको मास्टर्स भी करना है, तो वो ये भी कर सकता है, ठीक है, ओपन लर्निंग के द्वारा। Distance education started in India to facilitate education for those who could not afford to attend regular classes in conventional university. Conventional मतलब जहां पर आप जाके करो पढ़ाई, नॉन कन्वेंशनल मतलब आपको जाके क्लासेस ना लेनी पड़े, वो होती है। आता है नेक्स्ट, ओवर द ईयर पीपल हैव यूज्ड डिफरेंट टर्म टू रिफर द डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन के लिए बहुत सारे वर्ड यूज किए गए हैं। इसको हम डिस्टेंस एजुकेशन पहला तो बोलते ही हैं। दूसरा करस्पॉन्डेंस लर्निंग, तो जहां पर भी ये सारे वर्ड एक साथ आए आप समझ जाना कि ये एक काइंड ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन है। पहला डिस्टेंस एजुकेशन, दूसरा करस्पॉन्डेंस लर्निंग, तीसरा इंडिपेंडेंट स्टडी, चौथा डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड चीजें आपको पढ़ना है, पांचवा ट्यूटोरिंग, जल्दी हम
पर देखते हैं चीजें जो है समझ में नहीं आती। फ्लेक्सिबल लर्निंग एंड नाउ विद द इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी इन डिस्टेंस एजुकेशन, मतलब कि अब हम पहले क्या करते थे कि हम कॉलेज से डिग्री लेते थे, लेकिन अभी स्वयं प्रभा भी आ गया, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग आ गई, जिसके द्वारा हम ऑनलाइन मोड पे भी एजुकेशन ले सकते हैं। तो ऑनलाइन एजुकेशन आ गया जिसको हम लर्निंग बोलते हैं, या कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग जिसको सीबीटी बोलते हैं, आईबीटी मतलब इंटरनेट बेस्ड लर्निंग, और डब्ल्यूबीटी मतलब वेब बेस्ड ट्रेनिंग भी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम जब अपने घर पे आराम से बैठ के पढ़ रहे होते हैं उसको हम ओपन लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, डिस्टेंस एजुकेशन इज लर्निंग थ्रू टेक्निकल मीडिया। टेक्निकल मीडिया के द्वारा मतलब प्रिंटेड मटेरियल, कैसे कैसी चीज से आप पढ़ाई कर सकते हो। पहली बात तो आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए, आपने वहां पर एडमिशन लिया, उनको फीस भी आप दे रहे हो, लेकिन आप वहां रह नहीं रहे हो, आप कहीं और रहे, तो आप बुक लेके जाओगे अपनी वहां तक। ठीक है, आप घर में पढ़ाई करोगे, वो हो गया प्रिंटेड मटेरियल। आप घर में पढ़ाई करो बट आप एग्जाम दे रहे हो। ऑडियो मटेरियल मतलब आपको ऑडियो मिल रहे हैं, वीडियो ट्यूटोरियल मिल रहा है, या डिजिटल मटेरियल्स मिल रहे हैं, आपको वीडियो मिल रहा है जहां पर आप पढ़ सकते हो। When there is a separation or distance between teacher and learner, जहाँ पर टीचर और लर्नर अलग अलग है लेकिन बराबर बच्चा पढ़ पा रहा है। ठीक है, डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम इन इंडिया कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टाइप। इसको बहुत तरीके से डिवाइड किया गया है। इसको हम ओपन यूनिवर्सिटीज बोलते हैं। पहला है ओपन यूनिवर्सिटी, दूसरा है डुअल मोड यूनिवर्सिटी। अलग अलग टाइप से डिवाइड किया गया है। पहले ये बताओ समझ में आ रहा है? ऊपर नीचे तो नहीं रहा, ये बहुत सिंपल चीज है। यहां तक समझ में आया? यस मैम। क्योंकि ये कहानी कथा ही है। ठीक है, हायर एजुकेशन में थोड़ा बहुत कथा लगेगा क्योंकि ये रटने वाली चीज है। जैसे हमारा था रिसर्च और टीचिंग, उसमें समझना था चीजें कैसे चीजें हो रही है प्रैक्टिकली। हायर एजुकेशन एक हिस्ट्री की क्लास जैसा है, सुनना है और आपको रटना है। ठीक है, कुछ चीजें तो समझने वाली है, ऐसा नहीं कि सभी रटना है, कुछ चीजें समझने वाली है जो आप समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलो, तो ओपन यूनिवर्सिटी क्या है? दे वर ओरिजिनली सेट अप टू ओनली ऑफर प्रोग्राम ऑफ स्टडी थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन। वही डिस्टेंस एजुकेशन को ही ओपन यूनिवर्सिटी बोल दिया गया। तो ओपन यूनिवर्सिटी पहली यूनिवर्सिटी जो है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू है। ठीक है, दूसरी कौन सी? आपको ब्रावो याद कर लेना। ठीक है आप लोग, डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ पर है भाई? ये एमपी वाले कौन कौन है? ठीक है, एमपी में है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी दिल्ली में है, ब्राव जो है आपका एमपी में है। ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। फिर यशवंत राव चवन महाराष्ट्र। हाँ मैम, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद में है, आंध्र कौन प्रदेश। सी? हैदराबाद में है मैम। एक तो BR अम्बेडकर एमपी में भोपाल में है। बताइए मैम कौन सी एक वाली? ओपन यूनिवर्सिटी हाँ, जो आप ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो बता रहे हैं वो हैदराबाद में। मैम। ठीक है ठीक है, ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो हैदराबाद में है, और जो केवल BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है वो एक मध्य प्रदेश में भी है। ठीक है, चलिए सही बोला संगीता, थैंक यू सो मच। तो जो अगर हम ऊपर यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं दैट इज इन हैदराबाद। ठीक है, याद रखिएगा, तेलंगाना में आपकी बनी है। नेक्स्ट है यशवंत राव चवन महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी, ये नासिक में बनी हुई है। तो आप किस तरीके से 3 यूनिवर्सिटी के नाम मैंने आप लोगों को बता दिए। ठीक है, चलो, अब BR डॉक्टर यूनिवर्सिटी वॉज फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी टू बी सेट इन इंडिया इन 1962। नाउ वी हैव वन नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। पहली ये स्टेट की थी, लेकिन अभी हमारे पास नेशनल ये ओपन यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो वो इग्नू है। ठीक है, अगर मैं बात करूं नेशनल यूनिवर्सिटी पहली कौन सी है, दैट इज इग्नू। और नॉर्मली मैं बात करूं पहली सेटअप जो हुई थी दैट इज डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। और 13 ओपन स्टेट यूनिवर्सिटीज हमारे पास भी। ठीक है, अब हम बात करते हैं डुअल मोड यूनिवर्सिटीज। डुअल मोड मतलब दीज यूनिवर्सिटी ऑफर रेगुलर कैंपस बेस्ड प्रोग्राम एज वेल एज डिस्टेंस लर्निंग, मतलब कि इसमें बच्चा यूनिवर्सिटी में भी रह के पढ़ सकता है और साथ ही साथ अगर उसका मन है तो वो डिस्टेंस लर्निंग भी कर सकता है। जैसे कि DU हो गया। ठीक है, DU में आप ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकते हो, ऑनलाइन भी ले सकते हो, और DU में ही मेटा यूनिवर्सिटी का रूल स्टार्ट हुआ था। ठीक है, फिर आती है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। आफ्टर DU इंट्रोड्यूस करस्पॉन्डिंग कोर्स इन 1962,
अदर कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी बिगन टू ऑफर वेरियस प्रोग्राम थ्रू कन्वेंशनल कोर्स, मतलब कि डीयू ने स्टार्ट किया, उसके बाद भी बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट किया। दस सेटअप डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन एंड करस्पॉन्डेंस कोर्स इंस्टीट्यूट, इसलिए इनको कुछ यूनिवर्सिटी का नाम रख दिया गया DEI और CCI मतलब करस्पॉन्डिंग कोर्सेज इंस्टीट्यूट, ठीक है। These dual mode universities serve the educational need of more than 1.5 million students. Dual mode के द्वारा बहुत लोगों को एकदम ऐसा होगा, चलो भाई जब मेरा मन करेगा जाना है, नहीं करना है तो मैं ऑनलाइन भी कर सकता हूँ, तो बहुत लोगों को कन्वेंशन मिल गया। The total enrollment in correspondent distance education in dual mode university are much larger than enrollment in open university. ओपन यूनिवर्सिटी से ज्यादा लोगों ने डुअल मोड यूनिवर्सिटी में काम करने मतलब पढ़ाई ज्यादा की, ठीक है। ओपन यूनिवर्सिटी तो है ही हमारे पास, लेकिन डुअल मोड पे लोगों ने ज्यादा काम किया है, ठीक है। अदर एग्जाम्पल ऑफ सच डुअल यूनिवर्सिटी इंक्लूड अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, ठीक है। और कौन कौन सी है आपकी, आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी, ये इनके वो दिए हुए हैं CDE या DDD डिस्टेंस ओपन लर्निंग है जो भी आपकी। फिर आपकी ICFAI यूनिवर्सिटी सिक्किम, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी भी डुअल मोड पे काम करती है और आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी, ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज आपको याद रखनी है। और इससे भी ज्यादा याद रखना है कि ओपन यूनिवर्सिटी क्या होती है, डुअल मोड यूनिवर्सिटी क्या होती है, डिस्टेंस मोड यूनिवर्सिटी क्या होती है, ठीक है। अब आती है मिक्स्ड मोड यूनिवर्सिटी। Such universities offer a variety of mode of study to learn a regular campus program. ये क्या करती है, रेगुलर कैंपस प्रोग्राम जो हम सभी करते हैं जनरल डिग्री। डिस्टेंस एजुकेशन थ्रू ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल मतलब कि ट्रेडिशनल मेथड क्या था, प्रिंट फॉर्म में हमें चीजें मिलती थी, बुक मिलती थी, ठीक है। एंड कॉन्टेक्ट क्लासेस, कॉन्टेक्ट क्लासेस मतलब कि लोग डिस्टेंस मोड में भी कॉन्टेक्ट क्लासेस करते थे, कभी कभी जैसे एक महीने में 5 दिन आए फिर 25 दिन नहीं है, ऐसे भी लोग क्लास करते थे। नाउ द इंक्रीजिंगली पॉपुलर टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑनलाइन डिग्रीज, अब सबसे ज्यादा क्या हो गई, टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गई है। अमिटी यूनिवर्सिटी एंड लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी LPU आर एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड मोड यूनिवर्सिटी। यहाँ पर क्या करता है, विथ फेस टू फेस सेशन, इसमें फेस टू फेस सेशन भी होते हैं, आपको बाहर से पढ़ना तो बाहर से पढ़ सकते हो। इट केम अ सरप्राइज इन सम यूनिवर्सिटी व्हेन सम एनरोल्ड स्टूडेंट on campus decided to take course online in preference to attending class on campus, मतलब कि ये कब ऐसा हो गया कि कुछ लोग चाहते थे कि हम ऑनलाइन भी करें और साथ ही साथ कैंपस पे भी आए। कुछ तो ऐसे होते कि हम कैंपस आने नहीं चाहते, वो पूरा डिस्टेंस मोड यूज करते हैं। कुछ थे कि नहीं भाई मुझे कुछ दिन तो कैंपस आना है लेकिन कुछ दिन नहीं आना है, तो उन्होंने मिक्स्ड मोड स्टार्ट किया। इसमें आपको तीनों मिलता है, आपको इसमें डिस्टेंस का भी मिलता है, इसमें आप डुअल मोड भी कर सकते हो, ओपन मोड भी कर सकते हो, और जब मन किया आ सकते हो, जब मन के नहीं भी आ सकते, ठीक है। तो ये मिक्स्ड मोड यूनिवर्सिटीज होती हैं, इसमें एमिटी और LPU यूनिवर्सिटी आपकी आती है। आज के लिए इतना काफी है, कल हम एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन और हायर एजुकेशन पढ़ेंगे कि क्या होता है, ठीक है। आपका हायर मैंने PDF भेजा दूँ। मैंने बोला स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। PDF मैं अभी आप लोगों को पूरा जब और पढ़ाऊंगी, कुछ चीजें ऐड करनी है ना, PDF इसलिए अभी आप लोगों को नहीं दे रही क्योंकि मैं PDF बनाई नहीं हूँ अभी इसकी, इसलिए नहीं बनाई है क्योंकि उसमें चीजें ऐड करना है मुझे, क्योंकि हायर एजुकेशन ऐसा है ना, चीजें चेंज होते रहती है। अभी जैसे देखो मैंने आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का बताया, डेटा 56 है, पहले स्टेट यूनिवर्सिटी का मैंने देखा था 462 वाला था, अभी का डेटा दिखा नहीं रहा है कितना है, रुक जाओ देखती हूँ ना, एक सेकेंड। अब देखो इसमें 16 नवंबर का लास्ट अपडेट दिखा रहा है 459 का, जबकि अभी अपडेट हुआ है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में देखना पड़ेगा कितनी यूनिवर्सिटी है, रुक जाओ देखती हूँ। अब इसमें देखो, इसमें भी अभी नहीं बताया गया लास्ट अपडेट ये 2016 का दिखा रहा है इसमें। चलो ये मैं अपडेट करके आपको बता दूंगी, इसलिए आपको अभी नहीं भेजी क्योंकि अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है। अपडेट हो जाएगा तब हम आपको बताएंगे, चलिए ठीक है। तो मैं एक साथ PDF बना के दूंगी जब दूंगी, और आप लोग की क्लासेस हायर एजुकेशन की 1 वीक में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, इस वीक कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं इसके बाद आप लोग की एनाटॉमी की क्लास लूंगी, तो याद रखिएगा भाई कि एनाटॉमी भी आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। समझ में आया इतना?
जी मैम। ठीक है। और क्लास रेगुलरली प्लीज आइए। देखिए बच्चे भी नहीं आ रहे थे, क्यों नहीं आ रहे थे आप लोग क्लास? चलो पहले शांति पाठ कर लेती हूँ, फिर पूछती हूँ। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। रब योर बोथ palm, put your palm on your eyes, now open your eyes। ठीक है, चलिए भैया बताइए।